हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली, माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी जहीर। मैं अपने चैनल पे बताती हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरो साइंस एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो है फॉरगिव योर सेल्फ एंड मैनिफेस्ट एवरीथिंग, क्योंकि कुछ भी मैनिफेस्ट करने का जो डोर है वो है हीलिंग। यानी जो हमारे बॉडी में जो कुछ भी नेगेटिव वाइब्स, जो पास्ट के इवेंट्स की नेगेटिविटी, जब हम अपने आप को हील करते हैं तो वो जो डोर है प्रॉस्पेरिटी का, हेल्थ का, वेल्थ का, सक्सेस का, उसमें जो रस्ट लगा होता है वो रस्ट धीरे धीरे क्लीन हो जाता है एंड डोर ओपन होता है हर चीज़ की मैनिफेस्टेशन का। ये पूरी प्रिंसिपल बेस्ड है जो विटाले की बुक है द ज़ीरो लिमिट्स, जिसमें डॉक्टर ह्यूलन के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया है। किस तरह से डॉक्टर ह्यूलन ने पेशेंट्स को ठीक किया। उन्होंने न किसी से बात की, न किसी से मिले, फिर कैसे उन्होंने वाइब्रेशनली मेंटली वायलेंट पेशेंट को ठीक किया। वो बताते हैं कि मैं अपनी हीलिंग कर रहा हूँ। फिर उनसे किसी ने पूछा कि अपनी हीलिंग क्यों, तो वो जवाब देते हैं कि शिकायत मुझे है तो हीलिंग की ज़रूरत मुझे है। तो यहाँ पे वर्ड है शिकायत, मुझे क्यों। बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव वाइब्स हमने अपने अंदर स्टोर करके रखी हैं, कब हम अपने आप को फॉरगिव कर दें अपनी उन गलतियों के लिए, यानी उस गिल्ट के लिए जो हमने अपने अंदर रखा हुआ है। काश हमने ऐसा कर लिया होता तो आज बहुत अच्छा होता। काश उस वक्त हमने बहुत मेहनत नहीं की तो ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर लेती या कर लेता। काश उस वक्त हमने गुस्सा नहीं दिखाया होता तो कुछ सर्टेन XYZ नुकसान नहीं हुआ होता। गिल्ट की भावना, गिल्ट एक बहुत हाईली नेगेटिव इमोशन है। शेम कि कुछ ऐसा गलत आपसे जाने अनजाने हो गया, एक शेम, गिल्ट, शेम, एंगर। अपने आप पर कभी कभी एंगर आता है कि हमने ऐसा क्यों किया। जैसे मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया, उसकी गलती उतनी नहीं थी। मुझे एक अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ गई मेरे अंदर कि मैंने क्यों उसे थप्पड़ मारा। गिल्ट भी आ रहा था, शेम भी आ रहा था, पछतावा। एंड देन फिर मैंने होपोनोपोनो से खुद को हील किया। इट्स ओके। एंड कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों की गलतियों के लिए भी अपने आप को सफ़र कराते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने आपको कितने तरह से अपने आप को सफ़र कराया, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी फीलिंग से एंड दूसरे के कारण से भी। यानी कि हमने अपने ऊपर बहुत सारे बोझ लादे हुए हैं। सो हील करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमने अपने आप को जो अपने कारण से जो नेगेटिव वाइब्स रखे हुए उसके लिए हील करना। आई एम सॉरी, अपने आप से माफ़ी मांगना। एंड एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय योर सेल्फ। आपको सब कुछ अपने आप से बोलना है, अपने आप के लिए बोलना है, माफ़ी अपने आप से मांगनी है। एंड फॉरगिवनेस अपने आप के लिए करना है। एंड थैंक यू इसलिए कि मुझे रियलाइजेशन हुआ और आज मेरे पास मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड इनडेफिनेट चीज़ें हैं जो कि ब्लेसिंग से भरी हुई हैं। थैंक यू एंड आई लव यू, यानी अपने आप के लिए प्यार, यूनिवर्स, हायर इंटेलिजेंस के लिए प्यार। आई लव यू। मोस्ट पावरफुल जो चीज़ है दुनिया में वो है प्रेम। तो इसकी फाइनल जो फ्रेज़ है वो है आई लव यू। तो अपने गलतियों के लिए जो नेगेटिव वाइब्स हमने अपने लिए रखे उसे क्लीन करना है। जो दूसरों के कारण हमने एंगर किया उसके लिए अपने आप को क्लीन करना। एंड साइकोलॉजी के अनुसार कि जब अनटुवर्ड सिचुएशन में अनटुवर्ड बिहेव करना इट्स क्वाइट नॉर्मल। अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने बुरा बोला, किसी ने इंसल्ट की, बुरा फील करना इट्स क्वाइट नेचुरल। सो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से जो आपने रिएक्ट किया, जो आपने फील किया, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो वो नेगेटिव फीलिंग्स दैट वॉज क्वाइट नेचुरल। अब बात आती है दूसरों को माफ़ करने की। दूसरे ने भी हमारे साथ कभी कभी किसी ने ऐसा कुछ किया होता है जिससे हम दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पाते। आपको दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर आ रही है उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। दूसरे को अपने आप माफ़ी मिल जाती है उस बातों से। सो बस अपने नेगेटिव वाइब्स, जो भी नेगेटिव फीलिंग है अपने लिए, शेम की, गिल्ट की, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, ऐसा क्यों नहीं हुआ, जस्ट रिलीज इट। एंगर आ रहा है, किसी ने ऐसा क्यों किया, जस्ट रिलीज। एंड जब ये इस तरह से आप बार बार करेंगे तब आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन अपलिफ्ट होने लगी। एंड तब आप जब पूरी तरह से
अपने आप को क्लीन कर देंगे, तब एक कंटेंटमेंट, एक सेरेंडिपिटी, एक शांति, एक सुख, एक जॉय का फीलिंग्स आती है। अल्टीमेट जो फीलिंग्स है वो 22वें लेवल पे अब्राहम हिक्स की जो फीलिंग्स है वो है जॉय। ये सारी चीज़ों को जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हैं, फाइनल आता है हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंट की। उसके लिए अपनी हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना हो, वेल्थ मैनिफेस्ट करना हो, एवरीथिंग के लिए जस्ट यू हील योर सेल्फ, जस्ट टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड यू विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग। क्योंकि वो जो एक रुकावट है जो आगे बढ़ने से आपको रोकता है, दैट इज़ सेल्फ हीलिंग। अपने आप को जितना क्लीन कर देंगे, जितना उस डोर के रस्ट को आप रिमूव करके डोर खोल देते हैं, फिर हेल्थ भी सामने है, लव, जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ सामने है। सो और अपनी बुक द ईजीएस्ट वे में मेबल कीट्स, जो कि स्पिरिचुअल टीचर हैं, वो बताते हैं कि इतना लंबा भी बोलने की आपको ज़रूरत नहीं। यू जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप हर चीज़ जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू की फीलिंग्स और थैंक यू की अफर्मेशंस आप बोलते हैं, तो ये एक सिंगल वर्ड भी आपको हील करने, आपको क्लीन करने के लिए काफ़ी है। सो इसमें ग्रैटिट्यूड आता है, ये एकदम हाईएस्ट लेवल की फीलिंग्स है ग्रैटिट्यूड। सो वो तो कहती हैं मेबल कीट्स की बस आप थैंक यू बोले। मैंने उनकी बुक पढ़ी है द ईजीएस्ट वे, जिसमें वो सिर्फ थैंक यू का जिक्र करती हैं, वो भी काफ़ी है। वैसे डॉक्टर ह्यूलन के प्रिंसिपल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो या तो आप ये बोले या फिर थैंक यू की चैंटिंग करें। मुझे भी जब कभी नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो मैंने इसे प्रैक्टिस करके देखा है कि शुरुआत में आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू बोलते हैं एंड फाइनली वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ही पर आकर के अल्टीमेट जो है एंड होता है एंड आपको बहुत फीलिंग और रिलैक्स एंड जॉय की फीलिंग्स आती है जब ये आप थैंक यू बोलते हैं, हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अपने आप को हील करें, अपने आप को क्लीन करें एंड सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन चुटकियों में होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।